प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन में गहराई से सीखेंगे कि कैसे हम शैतान के प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज की दुनिया में हर तरफ लालच है, पाप का आकर्षण है, झूठे वादे हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह सब आसान और सुखद है। लेकिन याद रखिए, यह सब शैतान की चाल है। यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने ही आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार आता है। वह हमें धन का लालच देता है, वह हमें झूठ बोलने और समझौता करने पर मजबूर करता है, वह हमें गुस्से, ईर्ष्या, व्यभिचार और आलस्य में फंसाता है, वह हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से दूर करता है। बाइबल कहती है, सावधान रहो और जागते रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस अध्याय 5 पद संख्या 8। मत्ती अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु जंगल में उपवास कर रही थी, तब शैतान ने उन्हें 3 बार परीक्षा में डाला। पहला, पत्थरों को रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाने का। दूसरा, मंदिर की छत से कूदने का। तीसरा, संसार के राज्य पाने के लिए शैतान को दंडवत करने का। लेकिन यीशु ने हर बार वचन के द्वारा उत्तर दिया। लिखा है, भाइयों और बहनों, जब हम वचन को अपने दिल में रखते हैं, तब हम शैतान के हर झूठे प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। वचन में स्थिर रहना। भजन संहिता अध्याय 119 का 11 कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर हम रोज बाइबल पढ़ेंगे और उस पर ध्यान करेंगे, तो शैतान का कोई भी तीर हमें घायल नहीं कर पाएगा। प्रार्थना की शक्ति। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागती रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 41। जब हम घुटनों पर झुककर प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है और शैतान की शक्ति टूट जाती है। आत्मिक अनुशासन। शैतान आलसी लोगों को आसानी से फंसा लेता है। उपवास, कलीसिया संगति और सेवा करना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आत्मा के हथियार। इफिसियों अध्याय 6 पद संख्याएं 11 से 18 हमें परमेश्वर के पूरे हथियार पहनने की शिक्षा देता है। उद्धार का टोप, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अगर हम ये हथियार पहन ली, तो कोई भी प्रलोभन हमें गिरा नहीं सकता। अच्छी संगति का चुनाव। बुरा संग अच्छा चाल चलन को बिगाड़ देता है। 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 33। इसलिए अपने जीवन में ऐसे मित्र और साथी रखें जो आपको प्रभु के करीब ले जाए। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए कोई युवा लड़का है जो नौकरी की तलाश में है। उसे कोई व्यक्ति रिश्वत लेने, झूठ बोलने या गलत काम करने का प्रस्ताव देता है। वह सोचता है कि यह रास्ता आसान है, लेकिन यही शैतान का जाल है।
अगर वह परमेश्वर पर भरोसा करके सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो शायद उसे थोड़ी देर लगे, पर अंत में उसका भविष्य उज्जवल होगा। याद रखिए, शैतान हमेशा शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन परमेश्वर हमें स्थायी आशीष देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से निर्णय ले कि हम शैतान के प्रलोभनों के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे और आत्मिक हथियार पहनेंगे। बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग निकलेगा। याकूब अध्याय 4 पद संख्या 7। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मजबूत बनाए और शैतान पर विजय दे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं। हम मानते हैं कि शैतान हमें रोज प्रलोभनों में डालता है, लेकिन हम तेरे वचनों पर खड़े हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें झूठ, लालच, पाप और हर जाल से बचा। हमें यीशु मसीह में स्थिर रहने की शक्ति दे। हम शैतान को डांटते हैं और विजय का ऐलान करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।